हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2004 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स हमारा दिया गया 1 प्लस ए बी सी। ए 1 प्लस बी सी, ए बी 1 प्लस सी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया एन, सेकेंड ऑप्शन एन प्लस वन, थर्ड ऑप्शन एन माइनस वन एंड फोर्थ ऑप्शन जीरो। इसके हम लोग सोल्यूशन को लॉन्ग मेथड से ना निकाल कर बट हम लोग यहाँ पे एक सुपर टिक यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे इसके हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम लोग वन ले लेंगे। क्या बताएगा, फर्स्टली हम लोग ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे एन का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, एन का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी दिया गया। इसका मतलब ए के प्लेस पे वन, बी के प्लेस पे वन और सी के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो एन इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। एन इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के वैल्यू को इस डिटरमिनेंट्स में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये टू हो जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा टू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम लोग एक सुपर टिक यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बताएगा, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वन इंटू वन इंटू वन, वन इंटू वन इंटू वन, तो हमको क्या मिलेगा, वन इंटू क्या मिलेगा, हमको वन मिलेगा। वन को वन में, वन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बताएगा हमारा, टू से टू में, टू इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, प्लस एट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस एट मिलेगा और हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा, वन इंटू वन इंटू वन, तो यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे और सेकेंड स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप देखिए क्या बताएगा, टू से हम लोग वन में और वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पेयर बनेगा। तो टू इंटू वन, इसका मतलब क्या मिलेगा, हमको टू मिलेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या बनेगा, वन से टू में, टू से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, वन से वन में अगेन टू से टू में करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, वन इंटू टू, वन इंटू टू, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस टू मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए एट प्लस वन, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। यहाँ पे हमको फोर मिलेगा। अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं। ऑप्शन का जो वैल्यू हमको फोर दे देगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए एन दिया गया है तो एन के प्लेस पे हम लोग वन पुट करेंगे तो हमको एन इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। एन इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। और हमको देखिए एन इक्वल टू क्या, हमको वैल्यू क्या चाहिए, फोर चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। एन सेकेंड ऑप्शन हमारा देखिए क्या दिया गया है, एन प्लस वन दिया गया। क्या दिया गया, एन प्लस वन दिया गया और एन के वैल्यू को हम लोग फर्स्टली क्या निकाल चुके हैं, थ्री। तो ये देखिए थ्री प्लस वन हमको क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। थ्री प्लस वन क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या लाना था, फोर। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, फोर। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा गया, द पॉइंट 0,3 इज द क्लोजेस्ट टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एट। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, 2√2, 0। सेकेंड ऑप्शन 0, 0। थर्ड ऑप्शन 2,0, 2,2 एंड फोर्थ ऑप्शन -2,2। इसके हम लोग सोल्यूशन को लॉन्ग मेथड से ना निकाल कर हम लोग यहाँ भी एक सुपर टिक यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, हमारा जो कर्व क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया, 2y दिया गया। हम लोग ऑप्शन के वैल्यू को इस कर्व में पुट करेंगे। ऑप्शन का जो वैल्यू इस कर्व को सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसका ऑप्शन, वो उसका क्लोजेस्ट पॉइंट बनेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्टली चेक करते हैं ऑप्शन का कौन सा वैल्यू इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सोल्यूशन क्या बनेगा,
तो यहाँ पे देखिए कर्व हमारा क्या देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, 2y दिया गया है। अब हम लोग देखिए ऑप्शन के वैल्यू को पुट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के वैल्यू को रखेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, 2√2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट का जो पॉइंट देगा ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन के वैल्यू को इस कर्व में पुट करेंगे तो ये देखिए पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट जो सेकेंड ऑप्शन का जो पॉइंट है ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को भी चेक करेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन देखिए हमारा क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो 4 -4 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया, पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो गिवन पॉइंट हमारा देखिए एक क्या दिया गया, 0,3 दिया गया है, और एक पॉइंट हमको क्या मिला, 0,0 मिला। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी का जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, 0,0। इनके बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ए बी इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर बनेगा, और y2 - y1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 0 बनेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको पॉइंट क्या वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी क्या आ जाएगी, 3 यूनिट्स आ जाएगी। अब सिमिलरली हम लोग थर्ड ऑप्शन के वैल्यू को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको पॉइंट क्या देगा, 0,3, और थर्ड का ऑप्शन क्या दिएगा हमको, क्या देगा, 2,2 दिया गया है, 2,2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, इसको बीसी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी इक्वल टू क्या बनेगा, बीसी इक्वल टू क्या बनेगा। तो ये देखिए x2 - x1, इसका मतलब 2 में से हम लोग 0 को घटा देंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, √5, क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए √5 का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2.25 समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.25 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखेंगे इसमें हमको निम्नलिखित वैल्यू कहाँ मिला। निम्नलिखित वैल्यू इसमें देखेंगे दोनों में, यहाँ पे देखिए ए बी का जो वैल्यू आया, ए बी का जो वैल्यू आया क्या, 3 यूनिट आया, और बी सी का जो वैल्यू आया 2.25 यूनिट आया। तो यहाँ पे देखेंगे कम वैल्यू कौन दे रहा है, जो कम वैल्यू हो जाएगा वही हमारा क्या बनेगा, इस कर्व का क्लोजेस्ट पॉइंट बनेगा। क्या बताया गया, जो इसमें कम वैल्यू देगा वो हमारा इस कर्व का क्लोजेस्ट पॉइंट बनेगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन से हमको वैल्यू कम मिल रहा है, लेस देन वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट हमारा क्या बनेगा, क्लोजेस्ट पॉइंट बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा गया, इफ 7 and 2 आर द रूट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स हमारा क्या जाएगा, x3 7 2x2 7 x6 इक्वल टू 0, देन थर्ड रूट इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 9, सेकेंड ऑप्शन -9, थर्ड ऑप्शन 14, एंड फोर्थ ऑप्शन 1/-2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, डायगोनल के वैल्यू को चेक करेंगे। डायगोनल का वैल्यू हमारा देखिए क्या दिया गया, ये दिया गया है। तो डायगोनल के वैल्यू को हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। डायगोनल का सम निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल यहाँ पे निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल्स। तो सम ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा। तो
तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा, x प्लस एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, 0। डायगोनल का सम 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमको दो रूट दिया गया है, क्या दिया, दो रूट दिया गया, एक रूट हमारा 7 है, एक रूट हमारा क्या है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, फर्स्ट x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, और सेकंड x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, और यहाँ पे हमारा थर्ड रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 9 प्लस एक्स बनेगा और इक्वल टू 0। x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। क्या मिलेगा, -9। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखेगा, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट इफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, थर्ड ऑप्शन ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। इसके हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करने से पहले फर्स्टली हम लोग मैट्रिक्स के कुछ रूल देखेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। क्या से देखिए रूल क्या बताया जा रहा है, रूल क्या बताया जा रहा है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स क्या दिया गया, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, क्या बताया गया, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, तो ये देखिए कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या बताएगा, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यही से बताएगा अगर ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इनवोल्यूटरी। क्या कहलाएगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या क्या बताएगा, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहीं से देखिए क्या बताएगा, इफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, तो क्या कहलाएगा, आर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, आर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहीं से देखिए क्या बताएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। ए जो है कोई मैट्रिक्स हमारा क्या ए है, वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहीं पे बताया गया ए जो हो क्या हो, माइनस टाइम्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहीं पे देखिए क्या बताएगा, इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हमारा कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहीं से बात कर लेते, अगर या इफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आइडेम्पोटेंट की कंडीशन को पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आइडेम्पोटेंट की कंडीशन को पूछा जा रहा है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 15 क्या लिखा गया, लेट मैट्रिक्स हमारा ए दिया गया, ए इक्वल टू 1 0 0 1, देन ए इज नॉट, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा गया, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, थर्ड ऑप्शन ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, एंड फोर्थ ऑप्शन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या देगा, ए इक्वल टू दिया गया है, तो हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर को निकालेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सुपर टिक यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर के लिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्ट ए के मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ए के मैट्रिक्स को हम लोग रो में लिखेंगे। तो ये देखिए 0, 1 और ये क्या बनेगा 0 1 0 0 1 हो जाएगा। सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग रो में लिखेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 1 0
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या मिलेगा आपको। तो देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे 1 से 1 में, और 0 से हम लोग क्या करेंगे 0 में करेंगे तो हमको प्लस 0 मिलेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे 1 से 1 में किया हमको 1 मिला, और 0 से हम लोग 0 में किया हमको 0 मिला। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे 1 से हम लोग क्या करेंगे 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 0 से 1 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे 0 से हम लोग 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से हम लोग 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0। और हम लोग क्या करेंगे 0 से हम लोग 1 में 0 से 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 से हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये देखिए हमको क्या मिला यहाँ पे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या मिलेगा मैट्रिक्स, ये देखिए हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा 1 मिलेगा। अब ये देखिए जो हमारा ए स्क्वायर आया किसके इक्वल आ गया, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हमारा जो आएगा क्या आएगा ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया ए किसके इक्वल नहीं होगा, तो ए स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका ये सही है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका बन रहा है। ए स्क्वायर आइडेंटिटी के ऊपर बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी का जो वैल्यू होता है वो देखिए ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 0 0 1 होता है। इसका मतलब ये भी आपका बन रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या देगा ए जो है थर्ड हमारा क्या ए का ट्रांसपोज दिया गया है, तो ए का ट्रांसपोज ए हमारा देखिए क्या ए के ट्रांसपोज के इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमारी जो मैट्रिक्स है देखिए इसको हम लोग एज इट इज रखा गया, इसको हम लोग ट्रांसपोज में लिखेंगे तो रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं तो तब भी हमारा क्या बनेगा 1 0 0 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डज नॉट हैव एन इनवर्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स देखिए 1 0 2 2। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा है मैट्रिक्स हमारा 1 1 2 2। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया 1 2 2 1। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखेगा 2 1 1 2। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखिए इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन को जानेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फर्स्टली क्या जानते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या जानते हैं एडजॉइंट ऑफ है, ये हमारा देखिए क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ है। एडजॉइंट ऑफ ए अपान में क्या हो जाएगा ये देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स डज नॉट इनवर्स, किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं क्या बताएगा, जिस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं और मैट्रिक्स के हम लोग डिटरमिनेंट्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स को फाइंड करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 × 0 हमको क्या मिलेगा 0। तो ये देखिए किसके इक्वल बनेगा 2 के इक्वल बनेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 0 चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सिमिलरली हम लोग सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन में हमारा मैट्रिक्स देखिए क्या बने, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे 2 × 1 हमारा क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 × 1 यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा 2 बनेगा, और 2 - 2 हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट्स का जो इनवर्स आया क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे देखिए बताया गया जिस डिटरमिनेंट्स का इनवर्स 0 हो जाएगा वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन जैसे मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया, इफ mod ऑफ वेक्टर a इक्वल टू mod ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 1 देन एंड mod ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू 1 देन। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया a परपेंडिकुलर वेक्टर b। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा गया वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया
ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली क्या गिवन दैट क्या क्या दिया गया आपको, गिवन दैट क्या क्या आपको दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया, 1 दिया गया है। और बताएगा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली जानते हैं, हम लोग बी नो दैट हम लोग जानते हैं, बी नो दैट हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या जानते हैं, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या जानते हैं, माड ऑफ वेक्टर ए डॉट माड ऑफ वेक्टर बी इनटू यहाँ पे देखिए क्या जानते हैं, साइन थीटा जानते हैं। यहाँ से हम लोग साइन थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपान में क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी के वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे तो ये देखिए 1 हो जाएगा, और वेक्टर ए डॉट बी के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 1 इंटू 1, और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1, और ये देखिए किसके इक्वल बनेगा, 1 के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिला, 1 मिला। क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं थीटा के वैल्यू को निकालेंगे, साइन किसका वैल्यू 1 होता है, तो ये देखिए क्या मिलेगा, साइन क्या बनेगा, 90 बनेगा। क्या बनेगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि जब थीटा का वैल्यू 90 मिलेगा तो वेक्टर ए एंड बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो वेक्टर ए एंड बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स but not economics. The number of students who have taken both mathematics and economics are, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, 12, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 13। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 25, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, 25। और यहाँ से देखिए क्या बताया गया, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या क्या है, मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या क्या है यहाँ पे 12 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बचे क्या, अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स की संख्या यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या 25 है। मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या क्या है यहाँ पे 12 है। तो इकोनॉमिक्स की संख्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, ये टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या देगा 25 में से मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या क्या बनेगा 12। तो ये देखिए क्या बनेगा 13 स्टूडेंट क्या बनेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखिए बताया गया टोटल स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स का कॉलम हम लोग बना लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का हो जाएगा, मैथमेटिक्स, और हमारा क्या बनेगा इकोनॉमिक्स का बनेगा, क्या बनेगा इकोनॉमिक्स।
तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स की संख्या तो क्लियर होगी, इसमें कितने लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 13। इकोनॉमिक्स को पढ़ने वालों की संख्या क्या बनेगा 13। मैथमेटिक्स को जो पढ़ने वालों की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए 12 है, क्या है 12 है, टोटल यहाँ पे 12 है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को रीड करते हैं। हु हैव टेकन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा 4 स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 8 स्टूडेंट बताया गया क्या मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो 12 में से हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा 12 टोटल स्टूडेंट मैथ पढ़ने वालों की जो संख्या क्या थी 12 थी, इसमें से मैथ पढ़ने वालों की संख्या क्या दिया गया यहाँ पे 8 दिया गया है। तो बचे कितनी संख्या यहाँ पे 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों को रीड करते हैं। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखेगा, इफ a के पावर x इक्वल टू b कामा b के पावर y इक्वल टू c कामा c के पावर z इक्वल टू a देन x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन a इंटू b इंटू c, फोर्थ ऑप्शन a इंटू b इंटू c। इसके हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या देगा a के पावर x इक्वल टू b दिया गया है। तो फर्स्टली हम लोग a के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखेंगे a इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, b के पावर क्या मिलेगा, b के पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या बताएगा a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a के पावर x इक्वल टू b दिया गया, तो हम लोग a के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, b के पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b के वैल्यू क्या देगा, b का जो वैल्यू दिया गया क्या दिया गया, b के पावर y इक्वल टू c दिया गया, b के पावर y इक्वल टू क्या देगा c दिया गया है। तो b के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे c। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे, b के वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे b इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा, c के पावर क्या मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा, c के पावर 1 अपॉन y मिलेगा, क्या मिलेगा 1 अपॉन y। यहाँ से हम लोग b के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, c के पावर 1 अपॉन y मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग b के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, b के प्लेस पे c के पावर 1 अपॉन y पुट करेंगे और पूरे का पावर क्या दिया गया 1 अपॉन x दिया गया, 1 अपॉन x दिया गया। सिमिलरली हम लोग c के वैल्यू को फाइंड करेंगे, c इक्वल टू फाइंड करेंगे, c इक्वल टू क्या मिलेगा, a के पावर क्या मिलेगा z मिलेगा, c इक्वल टू क्या मिलेगा, a के पावर z मिलेगा। अब c के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a के पावर z के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये देखिए a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a का पावर क्या बनेगा 1 अपॉन y x बनेगा और यहाँ पे देखिए पूरे का पावर क्या बनेगा 1 अपॉन z बनेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए a के पावर क्या बनेगा 1 अपॉन x y z बनेगा और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। क्या बताएगा, a के पावर 1 अपॉन x y z, a के पावर 1 अपॉन x y z किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो a का पावर हमारा क्या है, यहाँ पे b का राइट हम लोग इसको लिख सकते हैं, a का पावर क्या बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा, a का पावर क्या बनेगा 1 बनेगा। अब हमारा देखिए आधार समान है तो घात को इक्वल कर सकते हैं। तो 1 अपॉन x y z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू निकालना है x y z इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, x y z इक्वल टू क्या मिलेगा 1। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखेगा, इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 देन f ऑफ -1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 149 अपॉन 155, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा 155 अपॉन 147, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया 155 अपॉन 149, फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया 147 अपॉन 155। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे। इसका मतलब गिवन फंक्शन में एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लेस पे -1 पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 हो जाएगा।
एक्स के प्लेस में -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो 2 इंटू -1 और यहाँ पे हमारा क्या +5। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये देखिए -1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे +1 इंटू -1 बनेगा और यहाँ पे +5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए -2 मिलेगा और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा 5। अपान में देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे +5। तो ये देखिए -1 हमारा +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 5 - 2 तो हमको क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। क्या मिलेगा 3/5। एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या मिलेगा 3/5। एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या मिलेगा 3/5। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ -1 के वैल्यू को फाइंड करना है। तो एफ ऑफ -1 के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2 इंटू क्या बनेगा 2 इंटू एफ ऑफ -1 बनेगा 2 इंटू एफ ऑफ -1 और एफ हमारा क्या बनेगा 5 बनेगा। एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे एफ ऑफ -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए हमारा क्या बनेगा एफ ऑफ -1 का क्या बनेगा स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ -1 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या बनेगा एफ ऑफ -1 बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एफ ऑफ -1 के वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इंटू क्या बनेगा 3/5 और यहाँ पे +5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 3/5 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3/5 हो जाएगा और यहाँ पे +5 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा 2 3 6 6/5 हो जाएगा और यहाँ पे +5 हो जाएगा। अपान में देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 9/25 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा 3 इंटू 25 बनेगा। अपान में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग वीक एंड नाइट इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 6 प्लस क्या बनेगा 25 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम लोग वीक एंड नाइट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये देखिए टोटल अपान क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 9 अपान क्या बनेगा 25 और यहाँ पे प्लस हमारा क्या बनेगा ये 28 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। हम लोग एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा ये 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 + 25 31 अपान 5 हो जाएगा और दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा देखिए 25 5 का 25 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 9 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 8 जा 40 हो जाएगा 5 8 जा 40 5 2 जा 10 10 प्लस 4 हमारा क्या बनेगा 5 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 25। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 31 अपान क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 अपान 149 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 149। ये देखिए 9 + 140 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 × 5 5 5 जो हमारा 35। तो ये देखिए क्या बनेगा हमारा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 155 अपान क्या बनेगा 149। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।